दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे के नंबर 1 शेर 108 पर हो गए ढेर। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज से लेकर उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंद नहीं बल्कि मैदान पर आग के गोले दागे, जिसके सामने न्यूजीलैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रोहित शर्मा ने कैसे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत को जीत दिलाई, दिखाएंगे इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे की नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेलने उतरी। रोहित की सेना की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की थी। सिक्का उछाला गया, रोहित शर्मा ने टॉस भी जीत लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्हें करना क्या था। जी हाँ, टॉस जीतने के बाद रोहित को पता ही नहीं था कि वो क्या लें, गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि उन्हें पहले गेंदबाजी करना चाहिए था। रोहित शर्मा की इस मोमेंट को देखकर सभी की हंसी निकल गई थी। अब मैदान पर सभी भारतीय खिलाड़ी उतर चुके थे। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग जोड़ी आई थी डिवॉन कॉनवे और फिन एलन, और इन पर लगाम लगाने के लिए रोहित शर्मा ने पहला ओवर डालने के लिए अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बुलाया। शमी ने पहली ही गेंद बड़ी खतरनाक स्विंग निकाली। उनके आउट स्विंग को समझ पाना न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज के बस की बात ही नहीं थी। पहले 2-3 गेंदों पर उन्होंने फिन एलन को सेट किया और 5वीं गेंद पर शमी ने कीवी बल्लेबाज का डंडा उखाड़ दिया और पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिला दी। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम का पतन यहीं से शुरू हो गया था। जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, बाकी के सभी गेंदबाज भी शमी के नक्शे कदम पर चलने शुरू कर दिए। आपको बता दें, पहला विकेट लेते ही शमी ने भारतीय सरजमी पर 50 विकेट लेने का कारनामा भी कर दिया। पहले ओवर में पहला विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड बेहद दबाव में थी और इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया मोहम्मद सिराज ने। पिछले कुछ समय से ये गेंदबाज आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहा है और इस मुकाबले में भी उन्होंने कुछ ऐसी ही गेंदबाजी की। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने हेनरी निकोल्स को स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। फिन एलन ने जहां 5 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोला था, तो वहीं हेनरी निकोल्स 20 गेंद खेलकर केवल 2 रन ही बना पाए थे। न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया, जहां डेरिल मिचेल को 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलता किया। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन में बैठा हुआ था। 6.1 ओवर में न्यूजीलैंड अपने 3 विकेट गंवा चुका था। इसके बाद कॉनवे और कीवी कैप्टन टॉम लेथम न्यूजीलैंड की बारी की बागडोर संभालते हुए फूंक कर कदम रखना शुरू करते हैं, लेकिन फिर 10वें ओवर में कप्तान रोहित ने उप कप्तान हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया और हार्दिक ने अपनी ही गेंद पर 2023 का सबसे बेहतरीन कैच पकड़ते हुए कॉनवे को पवेलियन की राह दिखा दिए। इसके बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लेथम भी टिक नहीं पाए। उन्होंने शार्दुल ठाकुर ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। 10.3 ओवर में न्यूजीलैंड की आधी टीम मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। ये न्यूजीलैंड की डिजास्टर शुरुआत थी और इस सदमे से कीवी टीम उबर ही नहीं पाई। ग्लेन फिलिप्स ने 36 रन, इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 22 रनों का योगदान दिया और आखिर में मिचेल सेंटनर ने 27 रन जरूर बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम 150 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और मात्र 108 रनों पर ही ढेर हो गई। जी हां, वनडे की नंबर 1 टीम 108 रनों पर ढेर हो चुकी थी। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया, जिन्होंने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। मोहम्मद सिराज ने 1 सफलता हासिल की थी, वहीं शार्दुल ठाकुर भी 1 विकेट लिए और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी करके 2 सफलता हासिल किए। स्पीड ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने केवल 3 ओवर में ही 2 सफलता हासिल किए थे और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 7 ओवर में गेंदबाजी कर 1 सफलता हासिल किए थे। दोस्तों, 109 रनों के लक्ष्य का जवाब देने के लिए भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल और रोहित शर्मा उतरे। अगर देखा जाए तो 109 रन तो अकेले शुभमन गिल भी उतर जाते तो बना लेते, लेकिन वनडे का नियम था कि कम से कम 2 बल्लेबाज तो मैदान पर आने ही चाहिए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर आती है और जिस फॉर्म में ये दोनों बल्लेबाज थे, इसका अंदाजा सभी को था कि मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की कोशिश तो करनी ही थी। टॉम लेथम ने पहला ओवर अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को दिए। इस ओवर में फर्ग्यूसन ने कैप्टन रोहित शर्मा को लगभग आउट कर दिया था, लेकिन किस्मत भारतीय कप्तान के साथ थी, वो बच गए। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित LBW आउट होते होते बच गए। रोहित का बचना न्यूजीलैंड टीम के लिए अच्छा नहीं था। यहाँ से हिटमैन ने अपना खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। पहले ओवर में भारत ने जहां 1 रन बनाया था, उसके बाद दूसरे ओवर
ओवर की 5वीं गेंद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। रोहित ने शिपले की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। इसके बाद फिर क्या था, चौथे ओवर में पिछले मैच में दोहरा शतक ठोकने वाले शुभमन गिल ने भी चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर गिल ने चौका लगाया तो वहीं 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक ऐसा शॉट लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम तालियां बजाने पर मजबूर हो गया था। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया था। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9.4 ओवरों में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। जी हां, रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 51 रन कर दिए थे। रोहित ने 39 गेंदों में 37 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 ऐसे ही छक्के लगाए थे और पूरा स्टेडियम उनके छक्के देखकर दंग रह गया था। उधर शुभमन गिल 20 गेंदों में 14 रन बनाकर अपने कप्तान का साथ निभा रहे थे। भारत को जीत के लिए मात्र 57 रनों की दरकार थी और जिस तरीके से रोहित और गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले को जीत हासिल करते हुए नजर आ रही थी। दोस्तों, भारत की तूफानी गेंदबाजी के आगे 108 पर ही दम तोड़ गई पूरी न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन कैसे शमी पांड्या ने मिलकर आज दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को उनकी असली औकात दिखा दी और ऐसे विकेट ले डाले कि मानो न्यूजीलैंड की टीम हमारे सामने गली क्रिकेट की टीम बनकर रह गई हो। आखिरकार दोस्तों, कैसे भारतीय गेंदबाजों ने बैक टू बैक 10 विकेट 108 रन पर लेकर इस मैच में जीत को 100 नहीं 1000% कंफर्म कर दिया। चलिए आपको गेंदबाजों की पूरी गेंदबाजी दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैच शुरू होता है तो मोहम्मद शमी को रोहित शर्मा पहला ओवर डालने के लिए बुलाते हैं और जिस बात की अपेक्षा शमी से की गई बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। दोस्तों, पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर शमी ने फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर 0 पर हमें पहला विकेट दिला दिया था। इसके बाद अगला विकेट मिलने में 3 से 4 ओवर जरूर लगे, लेकिन जब विकेट गिरे तो इस तरीके से गिरे कि मानो ताश के पत्तों की तरह पूरी गड्डी ही बिखर गई हो। दोस्तों, छठे ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 20 से 22 रन से ज्यादा नहीं बना पाई थी। प्रेशर उन पर भरपूर था। तभी पारी के छठे ओवर में इस प्रेशर का फायदा उठाते हुए सिराज ने दोस्तों हेनरी निकोल्स को ही आउट कर डाला। दोस्तों, पारी के छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरी निकोल्स को अपने जाल में फंसाते हुए उन्होंने शुभमन गिल के हाथों उन्हें स्लिप में कैच आउट कराया, वो भी 2 रन पर। और इसके बाद शमी दोबारा से फॉर्म में आ जाते हैं और अगले ही ओवर में एक ऐसा विकेट दिलाते हैं जिससे मैच पलट जाता है। दोस्तों, पारी के 7वें ओवर की पहली गेंद पर ही टेरिल मिशेल को शमी कॉटन बोल्ड कर देते हैं। ये शमी का दूसरा विकेट होता है। लेकिन जब 2 और 1 रन पर विकेट गिरने लग जाएं, तो समझ जाइए कि मैच अपना होने वाला है। दोस्तों, 10 रन पर ही 3 विकेट कर दिए थे इस तरीके से हमने न्यूजीलैंड के। लेकिन किसे पता था ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलेगा। दोस्तों, 5 ओवर बाद भारत को चौथा विकेट मिलना था, लेकिन ये विकेट शमी या सिराज में से नहीं बल्कि पांड्या ने लिया, वो भी इस अनायाब तरीके से कि कैच को देखकर आप भी तौबा कर जाएंगे। बात 10वें ओवर की है। उनके सामने 16 गेंदों में ही 7 रन लगाकर डिवॉन कॉनवे बैटिंग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, पांड्या उनका विकेट लेकर अपना खाता खोलना चाहते थे, इसलिए खाई वेस्ट की गेंद डाली जिस पर पूरी तरीके से विचलित होकर कॉनवे ने सामने की तरफ से तेजी से शॉट खेला ताकि गेंद पैरों के नीचे से निकल जाए पांड्या के। लेकिन अफसोस, गेंद थोड़ी बहुत हवा में रही और पांड्या ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हुए तुरंत डाइव लगाकर सिंगल हैंडेडली कैच को पकड़ा और भारत को दिला दिया चौथा व बेहद ही खास विकेट। इसके बाद दोस्तों, अगले ही ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि दोस्तों, कप्तान टॉम लैथम को इतनी आसानी से स्लिप में शुभमन के हाथों 1 रन पर कैच आउट कराते हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। खैर, ये 5वां विकेट हो चुका था और अभी दोस्तों 12-13 ओवर भी नहीं हुए थे। 11 ओवर में 5 विकेट गवा देना, अब आप खुद समझदार हैं कि ऐसे में वनडे मैच में किसी टीम का क्या हाल कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, पिछले मुकाबले के अनसंग सुपर हीरो ब्रिस्वेल फिर मैदान में सेट होने का प्रयास करते हैं। 3-4 चौके लगाकर वो भी 20 से ऊपर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन फिर उनका सामना होता है आज रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी से। पारी के 19वें ही ओवर में दोस्तों शमी इस ओवर की तीसरी गेंद को इस तरीके से डालते हैं, इस कदर घुमाते हैं कि गेंद इस खिलाड़ी के बल्ले का एज लेकर सीधा ईशान किशन के हाथों में चली जाती है और ये भी कैच आउट होकर अपना विकेट गवा बैठते हैं। दोस्तों, ये विकेट वाकई में मैच को पलट देता है। अब तो न्यूजीलैंड की टीम बैसाखी पर चल रही थी और बचे कुचे विकेट लेते हैं हमारे पांड्या जैसे खिलाड़ी। दोस्तों, अब तो मानो भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम से टॉयज की तरह खेल रहे थे। पांड्या जहां सेंटनर को क्लीन बोल्ड करते हैं तो उधर वॉशिंगटन सुंदर भी एक विकेट अपने नाम कर जाते हैं चुपके से। वो ग्लेन फ्लिक्स को आउट करते हैं और फिर 33वें ओवर में आकर फर्ग्यूसन को भी आउट कर जाते हैं और जाते जाते कुलदीप यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। 10वां विकेट यानी कि टिकनर का विकेट उनका नाम रहा और इस कदर दोस्तों 108 रन पर हमने आज न्यूजीलैंड की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों, ये भारत की सफलता कह लीजिए या उम्दा गेंदबाजी या रोहित की ऐसी कप्तानी जिसके दम पर आज यह भी मुमकिन हो पाया है
और इस मैदान का तो वैसे भी सत्य है कि चेज करने वाली टीम ही जीतती है। लेकिन दोस्तों, भारत की गेंदबाजी, रोहित की उम्दा कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।